अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा सहारा दिया उन्होंने आकर जवाल के दौर में, जब फिल्म इंडस्ट्री में हर सू बहार खिल उठी है, फिल्मों का दौरा शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है द लेजेंड ऑफ मौला जट फिल्म की प्रोड्यूसर हमारा हिकमत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि एक नया संगे मील पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आपकी फिल्म ने अबूर किया, 200 करोड़ का बिजनेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी? फिल्मों की एक नई बहार शुरू हो चुकी है, एक से बढ़कर एक फिल्म आ रही है और सबके सामने जो एक टारगेट सेट हो चुका है वो है द लेजेंड ऑफ मौला जट। बैठे बिठाए एक लड़की ने आइडिया सोचा कि क्यों ना फिल्म इंडस्ट्री में आया जाए और इस जवाल के दौर में इसमें हवा का एक ताज़ा झोंका लाया जाए। गुमान था कि इतनी कामयाबी होगी? गुमान नहीं था, थोड़ा बहुत यकीन था। आई थिंक उसी भरोसे के साथ सबने दिन रात एक करके मेहनत करके पूरी टीम ने बहुत साल काम किया। अगर वो फेथ ना होता तो शायद इतनी मेहनत और कमिटमेंट कोई ना दिखा सकता था। तो थोड़ा बस यकीन था। हमारा 200 करोड़ के बिज़नेस का टारगेट सोचा हुआ था, पहले 100 करोड़ की तो बात चल रही थी कि 100 करोड़ इंशाल्लाह करेगी। जिस तरह की मयारी फिल्म है, ट्रेलर आया, टीज़र आया, लोगों की दिलों की धड़कनें तेज़ हुई, ट्रेलर आया और इंतज़ार बढ़ गया। तो फिल्म जब सिनेमा में लगी तो 100 करोड़ का तो लोगों के ज़हनों में था, 200 करोड़ का सोचा? नहीं, 200 करोड़ का मैंने नहीं सोचा था। इतने आई थिंक सिनेमा घर भी नहीं है, कोविड के बाद ज़रा हालात ख़राब हो गए थे। लेकिन वर्ल्ड वाइड फिल्म ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक हमारा 70% बिजनेस तो बाहर के ममालिक से ही आया है, तो वो थोड़ी हमारे लिए सरप्राइजिंग बात थी, लेकिन अच्छा सरप्राइज़। पाकिस्तानी नयाद जो थे दूसरे ममालिक में थे, फॉरेन कंट्रीज़, उन्होंने अपने ख़ास प्यार का इजहार किया है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से, द लेजेंड ऑफ मौला जट से। इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? बाहर के आई थिंक हमने जितना आपको जैसे अभी बताया 70% बिजनेस बाहर से ही किया है। तो वो जो लोगों का प्यार है एक एक मुल्क में, जहाँ अभी भी इस हफ्ते भी लग रही है, अगले हफ्ते दोबारा स्क्रीन ज़्यादा हो रही है। फ्रांस में हमारी एक हफ्ते के लिए फ़िल्म लगी थी, तो वो लोगों का इतना प्यार था एक के दोबारा से अगला हफ्ता और लगी, तीसरा हफ्ता चल रहा है और 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रही है फिल्म। तो वो हम कहते थे आमिर खान की फिल्म ने 100 करोड़ कर लिया, सलमान खान की फिल्म ने 200 करोड़ कर लिया। अब हम फ़ख्र से कह रहे सकते हैं कि हमारी फिल्म ने, पाकिस्तान की फिल्म ने, प्योर पाकिस्तानी फिल्म ने 200 करोड़ का संगे मील अबूर किया और जहां बॉलीवुड की फिल्में थी उनको पीछे धकेलते हुए अपने झंडे गाड़े हैं कामयाबी के। तो कैसा, जब ये सोचती हैं कि इतनी कामयाबियों से अल्लाह नवाज रहा है, कैसा फील होता है? मुझे तो लगता है इसमें पूरे पाकिस्तान की दुआएं शामिल हैं। 200 करोड़ का, बल्कि एक थे इंडस्ट्री से 100 करोड़ की सब बात करते थे, 200 करोड़ का सैयद नूर साहब ने रिसेंटली कहा था एक वीडियो में, तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अल्लाह उनकी ज़ुबान मुबारक करे। तो सबकी आई थिंक सबकी पूरी इंडस्ट्री की बहुत दुआएं थी, क्योंकि उससे मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एक फ़िल्म को सब दिल से इतना सपोर्ट कर रहे हैं। यूजुअली आपको ज़रा कंपटीशन वगैरह नज़र आता है, बट क्योंकि एक मौला जट से थी सबकी वो एक उनसियत थी, तो ऑब्वियसली सारी इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए एक दरवाजे खुल गए, उनको नज़र आ रहा है कि ये भी अचीवेबल है। नए किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही हैं या काम जारी है नए प्रोजेक्ट? अभी तो बिल्कुल नहीं है। अभी तो इसी को अभी सिर्फ थकावट दूर की जा रही है। अभी सिर्फ थकावट दूर की जा रही है। क्या कहना चाहेंगी ज़र्रार के हवाले से? आखिरी क्वेश्चन सर, क्या कहना चाहेंगी ज़र्रार के हवाले से? बड़ी देर से इस फिल्म का भी फिल्म बिनों को इंतज़ार था और बिल आखिर आज सिल्वर स्क्रीन को हिट करने जा रही है। क्या कहना चाहेंगी? शान के लिए क्या बेस्ट? शान के लिए और किरण के लिए मेरी बड़ी दुआएं। मैंने जिस तरह मौला जट का हमसे लोग पूछते थे और मुझे इंतज़ार था, तो मुझे वो फीलिंग उनकी मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि उनके लिए कैसा दिन है। हमने खुद भी बड़ी बेताबी से इंतज़ार किया है ज़रार का। शान से जब भी मुलाकात होती थी, ज़रार की बात होती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ट्रेलर आपने ज़र्रार का देखा? ट्रेलर मैंने बिल्कुल देखा है और मुझे लगता है कि शान जैसा एक्शन हीरो पाकिस्तान में आज तक पैदा नहीं हुआ, मतलब स्टार्ट तो वहीं से हुआ है। क्या प्रोडिक्शन है इनकी ज़र्रार के हवाले से? 200 करोड़ मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट, और अब ज़र्रार शान की फिल्म,
ट्रेलर देख चुकी हैं, ये क्या एक्सपेक्टेशंस कर रही हैं? जी हमारा आप मुझसे बड़े मुश्किल सवाल करते हैं। ये तो प्रेडिक्शन तो मैंने अपनी फ़िल्म के भी कभी कोई नंबर जब लोग पूछते थे कभी नहीं वो किया, तो शान की फ़िल्म के लिए मैं कैसे नंबर बता सकती हूँ। बट मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ, किरण के साथ, पूरी टीम के साथ। अल्लाह करे उनकी फ़िल्म की रिकवरी भी हो, प्रॉफिट भी बनाएं और हर साल वो एक अच्छी फ़िल्म बनाते रहे और रिलीज़ करते रहे। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी फिल्म बीनों को, सिनेमा लवर्स को क्या कहेंगे? सिनेमा लवर्स को यही कहूँगी कि प्लीज़ इलीगली डाउनलोड करके मूवीज़ ना देखा करें। हमारी फ़िल्म भी पहले दिन यूट्यूब पे आ गई थी। इतनी मेहनत से सब फिल्म बनाते हैं, आप प्लीज़ सिनेमा जाके टिकट लेके एटलीस्ट फिल्म देखा करें ताकि फिल्म मेकर्स की रिकवरी हुआ करे। बहुत शुक्रिया हमारा जी। आपने हमारा हिकमत की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने फिल्म बीनों से ये अपील की है कि इंटरनेट से फिल्म डाउनलोड करके देखने के बजाय सिनेमा इंडस्ट्री का रुख करें, सिनेमा घरों का रुख करें, आएँ फिल्म देखें, इंजॉय करें। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।